बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले जनाब मेरी मेरी इस यूट्यूब फैमिली में शामिल होने वाले तमाम जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन सब को उन सब का बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सबको मोस्ट वेलकम है जी। आपकी जो इनकरेजमेंट होती है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है और यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक दफ़ा फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरी वीडियोस को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इस वक्त मैं अब एक शॉपिंग मॉल में आ गई हूँ और शॉपिंग मॉल में आई हूँ जी शॉपिंग करने के लिए। ऑब्वियसली वो तो पता ही है शॉपिंग करने के लिए। तो जिस तरह मैं आपको पिछले एक दो व्लॉग्स में बता रही थी ना कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो चलें जी आज टाइम आ गया है उस सरप्राइज़ को रिवील करने का कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ कनाडा। कनाडा में मेरी सिस्टर होती है तो उसको मिलने के लिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और तकरीबन 3 हफ़्ते का मेरा ट्रिप है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा जी कि खैर खैरियत से जाऊँ और खैर खैरियत से वापस आऊँ। तो इसके लिए मैं अब आज आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो ज़ाहिर है जी कनाडा जाना है तो फिर शॉपिंग तो बनती है ना। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। कुछ ज़ाहिर है वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदे जाएँ, कुछ अपने लिए। और फिर एक और तीसरा काम ये है कि जहाँ ज़ेब का बर्थडे है तो उसके लिए भी मुझे कुछ गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने हैं। तो ये गिफ्ट ख़रीदने का जो मरहला है तो काम बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का, मगर ये उसकी थोड़ा जो सिलेक्शन करना है ना वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो जो जहाँ ज़ेब है उसके लिए वो भी थोड़ा चूज़ी बंदा है। उसको कुछ ऐसे चाहे जितनी भी उसको ब्रांडेड या महंगी चीज़ ख़रीद के दूँ ना, अगर दिल करेगा तो उसको इस्तेमाल करेगा, नहीं करता नहीं दिल करेगा। और अगर उसको पसंद नहीं आती तो वो चीज़ पड़ी रहेगी, नहीं पसंद करता। तो अभी तो बस सोच रही हूँ कुछ, चलो देखती हूँ उसके लिए क्या लूँ। और फिर जो कनाडा में है मेरी बहन है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं उसके, तो उनके लिए भी माशाल्लाह से कुछ देख रही हूँ। और और ये भी मतलब ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई क्या लें क्या नहीं, उनको क्या पसंद आएगा। कुछ तो चलो अंदाज़ा होता है इंसान को अपनों की कुछ पसंद नापसंद का। और मगर आजकल जी बच्चों की ना अपनी ही पसंद नापसंद है, उनकी अपनी चॉइस चॉइस कह लें या चूज़ी कह लें। जैसा मेरा ये बेटा जो चूज़ी है तो इसी तरह माशाल्लाह से हो सकता है वो बच्चे भी ऐसे ही हों। तो थोड़ा सा तरह इसीलिए मैं फिर के मैंने काफ़ी ज़्यादा मैं इसके लिए फिरी। और 2-3 तकरीबन ये 2-3 दिन का ना थोड़ा मिक्स सा व्लॉग है जो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। यानी ये सारी आप यही समझ लीजिए मेरी कनाडा जाने की तैयारी और जहाँ ज़ेब के बर्थडे की सब तैयारी थी। तो बाकी चीज़ें मैंने देखी हैं, कुछ ख़रीदी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी एंड पे। और जो उनके गिफ्ट्स हैं वो तो मैं हर अब ये आपको तो नहीं दिखा सकती, वो मैं बाद में आप दिखाऊंगी। और यहाँ अब आ गई हूँ जी चॉकलेट के सेक्शन में। यार जी स्विट्ज़रलैंड की तो चॉकलेट ही एक मशहूर चीज़ है। और ये जो अभी आपको दिखा रही लेदरख इसका नाम है, और ये स्विट्ज़रलैंड की बड़ी फेमस और बड़ी महंगी चॉकलेट है, यानी ये हैंडमेड है। बाकी तो आपको पता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनती है, वहाँ तो इतनी नहीं है, ये हैंडमेड कहते हैं। और है भी बड़ी अच्छी। और ये दूसरी चॉकलेट की निस्बत थोड़ी महंगी चॉकलेट होती है। और ये ज़रूर थोड़ी सी बंदा ले, मगर इसको इसको भी ज़रूर लेना चाहिए। ये भी एक स्विट्ज़रलैंड की सौगात है। और उसके अलावा बाकी भी हैं और भी बहुत कुछ है जिस तरह सुवेनियर्स वगैरह हैं। तो इस तरह मैं सब छोटी मोटी शॉपिंग इस व्लॉग में आपके साथ वो सब शॉपिंग कर रही हूँ। और उसके बाद छोड़ के तो मुझे जहाँ से शाहज़ेब आया था, मगर उसको कहीं और जाना था, फिर वो चला गया था। शॉपिंग वगैरह मुकम्मल करने के बाद मैं अब आ गई थी यहाँ पर बस स्टैंड पे और अपनी बस का वेट कर रही थी। और ये पहले एक बस आई थी और यहाँ एक व्हील चेयर वाला बंदा था, तो उसके लिए जो बस का ड्राइवर होता है वो उठ के आके ख़ुद से ना, ये आगे आपने देखा होगा रैंप सा बना, वो नीचे करता है और फिर व्हील चेयर वाले जो भी होते हैं ना वो अंदर चले जाते हैं।
फिर जाके वो अपनी सीट पे बैठ के बस को चला कर लेकर जाता है। ये तो हर मेरी बस नहीं थी, ये कोई और दूसरी बस थी। तो अभी अपनी बस का मैं वेट कर रही हूँ। और मौसम की यहाँ पूछें तो मौसम की ये जो हफ़्ता पिछला गुज़रा है ना, ये सारा हफ़्ता ही बारिश हो रही थी, ऐसा ही मौसम था। और लिटरली और ऑफिशियली कह सकते हैं यहाँ पर ठंड आ चुकी है। और इस वक्त जनाब अब आ गई है मेरी बस, तो मैं अब जाऊंगी घर। और अभी बस यहाँ मौसम आपको पता ही है, बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में खामखा सी दिल करता है कुछ गर्मा गर्म चटपटी सी चीज़ हो। तो फिर उसके साथ साथ फिर बस घर जाते ही मेरा वही मार्केट में मेरा दिल कर रहा था। मैं वहीं से कुछ खुशबुआं भी ऐसी आ रही थी, मगर फिर बस का टाइम था तो वहाँ फिर मैं रुकी नहीं। फिर मैंने जल्दी जल्दी से घर में आकर ये पोमस वगैरह निकाले, और उसके साथ फिर दिल था कि कुछ बेसन वाली भी चीज़ हो। फिर जल्दी जल्दी से जनाब ये मैंने अनियन रिंग्स बनाए, चिप्स बनाए। और उनका जी बाहर बैठकर मैंने एंजॉय किया, मौसम को भी और पकौड़ों को भी। चलो कपड़े शपड़े रख के आओ, खाना खाना तो है। इसके बाद अब जहाँ ज़ेब आ गया था, आपने देखा था पिछले व्लॉग में, ये अपने स्कूल की ट्रिप के साथ गया हुआ था। तो फिर आज ये फ्राइडे वाले दिन था, तो फ्राइडे को वापस आ गया था। और आगे सैटरडे का दिन था, और अब संडे वाले दिन जहाँ ज़ेब का बर्थडे था। तो ये जी अब बर्थडे की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने रखा हुआ है कीमा, कीमे के बनेंगे चपली कबाब, आलू दही बड़े वगैरह बनेंगे, और ये बिरयानी बनेगी जी, गोश्त और ये ढेर सारे प्याज जो कि जाएंगे बिरयानी में और चपली कबाबों में। और यहाँ हो रही है डेकोरेशन। तो थोड़ी बहुत बस हल्की फुल्की सी हम लोग इस तरह कर लेते हैं, यही छोटी मोटी सी खुशी कह लें। इससे थोड़ा खुश हो जाते हैं इसी तरह हम लोग। और हमने कहा कहीं शादियों पे जाना है या कोई इस तरह बड़े फंक्शंस आ रहे हैं हमें, तो अभी ये जहाँ से उठ के आ गया था सुबह के टाइम पर, और मैं उसको बर्थडे विश कर रही थी। और बस अलीना थोड़ी बहुत सी जस्ट डेकोरेशन कर रही है। तो बस यही होता है, ज़रा बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए जी, कि आज आपका स्पेशल डे है और एक खुशी है। तो मेरा ये दिल था कि मैं इसका बर्थडे करके जाऊं। मुझे एक 25 की टिकट मिल रही थी, थोड़ी सस्ती मिल रही थी। तो मैंने सोचा नहीं, मैं जहाँ ज़ेब का बर्थडे करके तो फिर मैं जाऊंगी। और फिर इनकी आगे से छुट्टियां हैं ना बच्चों की, जहाँ ज़ेब की भी छुट्टियां और अलीना की भी 1 वीक की छुट्टियां। तो मैंने कहा चलो ये पीछे थोड़ा सारा घर को देख लेंगे, मैनेज करेंगे। तो यहाँ जी ये देखें मेरी बिरयानी बन गई थी। बिरयानी को ना मैं देचके के अंदर से ना निकाल लेती हूँ, इस तरह खुले बर्तन में ना इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरह ना चावल बड़े अच्छे रहते हैं, बिल्कुल चावल टूटते नहीं हैं। आपको पता है तसले के अंदर उसको हिलाएं तो सारे चावल ना मिक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो चलें जी, ये देखें जी यहाँ अब आ गए थे मेहमान प्यारे प्यारे से। ओए 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 ओए, ये पोरा बेबी कौन सा है? ये कौन है? हैं? तो लो जी यहाँ हमारे बर्थडे के मेहमान आ गए थे, हसन हसन की फैमिली। और ये जनाब इब्राहिम है। तो इब्राहिम आके बहुत खुश हो रहा था, इन लाइटों को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, ऐसा झूम झूम के खुश मतलब चल रहा था कि बस इतना खुश था कि गिर गिर पड़ रहा था, गिरता पड़ रहा था। बस बस का तो ऐसे होता है कि लफ्ज़ इनसे निकलते ही नहीं है। तो चलें जी, ये देखिए जी आज सुबह से पूरा दिन आज मेरा खाने में इसी तरह लगा। तो अब ये मेरे खाने की फ़ाइनल लुक थी। और इसके बाद फिर हम लोग अब खाएंगे खाना। और फिर होगा जहाँ ज़ेब का बर्थडे का केक कट होगा, फिर उसके बाद का बाकी सारा फिर करो दूसरा क्लैपिंग। भी होता है। हाँ। इधर देखो, इधर और देखो। इब्राहिम बहुत इब्राहिम खुश हो इधर रहा था, देखो। उसे माशाल्लाह बड़ा एंजॉय वाह करता वाह है वो वाह। माशाल्लाह। वैसे ही यहाँ आके तो बहुत एंजॉय करता है। तो आप बताइएगा जी कैसा लगा आपको खाना और मेरा ये आज का व्लॉग। और यहाँ ये देखे से माशाल्लाह मेरी हमारी छोटी सी क्यूट सी हानिया है। तो चलें जी खाना खा लिया था, अब उसके बाद जहाँ ज़ेब के बर्थडे का केक कट करने लगे थे।
ये जहाँ ज़ेब साहब का गिफ्ट है। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ना शुरू में कि ये बड़ा चूजी किस्म का बंदा है, इसको कुछ नहीं पसंद आता, बस अपनी ही पसंद की चीज़ करता है। तो इसलिए फिर हम सब ने ना इसको सिर्फ पैसे ही दिए थे, हमने कोई चीज़ नहीं खरीदी। और ये जनाब गिफ्ट था हसन भाई की तरफ से। तो चलें देखते हैं अब इसके अंदर से क्या निकलता है। ओह वाह, ब्रेसलेट। शाहजहाँ ज़ेब को ये ब्रेसलेट का शौक़ था, ब्रेसलेट का, चेन का पहले शौक़ था, हर अब तो थोड़ा कम हो गया, मगर चलो अब अच्छा मेरे भी जहन में आया था कि मैं इसको ब्रेसलेट दूँ, मगर फिर मैंने सोचा नहीं, पैसे ही बेहतर है, पैसे सबसे अच्छी ऑप्शन है। तो चलें जी, सब कामों से फ़ारिग होने के बाद अब हमारी होने लगी है यहाँ पर तैयारी। और कुछ तो मैंने पहले से कुछ की हुई थी और कुछ अभी अब हम करते हैं तैयारी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला से अगला व्लॉग आपके साथ एयरपोर्ट से शेयर करूँगी। तो उस वक़्त तक मुझे दीजिए इजाज़त और मिलूँगी मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।